हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.2 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एक्स को फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट है log 64 बेस एक्स इक्वल टू 3। ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हमें किस में चेंज करना है? सबसे पहले इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, बेस इसमें एक्स है। बेस लिखने के बाद जो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे रिज़ल्ट है वो आ जाता है पावर में, और जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं 64 वो रिज़ल्ट वाली जगह पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये बनेगा हमारे पास 64, यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल बन चुकी है। अब हमने x को फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड होगा जी? ये हमारे पास x की ताकत 3 है, x पावर 3 इक्वल टू ये जो 64 है, जब इसके हम फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास 4 पे डिवाइड होगा 16 आएगा, फिर 4 पे डिवाइड होगा 4 आएगा, और एंड पे 4 पे डिवाइड होगा तो 1। देखिए 3 बार जो है 4 आ रहा है इसके फैक्टर में, तो ये बनेगा 4 पावर 3। अब जब हमारे पास कुव्वत नुमा एक जैसे होते हैं, पावर्स एक जैसी होती हैं और बेसिस बेशक मुख्तलिफ हों, तो हमारे पास बेसिस भी फिर इक्वल होती हैं। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है, इफ़ a पावर n इक्वल टू b पावर n इट इज़ इम्प्लाइज दैट, यानी इससे हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि a इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुव्वत नुमा यहाँ पे भी 3 है, लेफ़्ट साइड में भी, राइट साइड में भी 3 है। तो इससे हमारा ये नतीजा निकलेगा कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। x की वैल्यू हमने 4 निकाल ली इस क्वेश्चन के अंदर। यही रिज़ल्ट हम बाकी पार्ट्स में भी इस्तेमाल करेंगे और बाकी पार्ट्स को एवेल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट है जी log 1 बेस 5 इक्वल टू x। सबसे पहला काम हमारा पहले की तरह इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस को लिखा सबसे पहले, जो रिज़ल्ट है वो आएगा पावर में, कुव्वत नुमा में, एक्सपोनेंट में, और राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे वो नंबर होगा जिसका हम लॉग ले रहे हैं, 1 होगा जी। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये कुव्वत नुमाई शक्ल तो हमारी बन गई है, पर हमने तो x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए, x निकालने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, ताकि हम ये ऊपर वाला रिज़ल्ट यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम x की वैल्यू को निकाल सकें। उसके लिए हमें कैसे लिखना होगा? 5 की पावर x यानी 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 0। हम ये जानते हैं कि किसी भी गैर ज़ीरो नंबर की ताकत अगर ज़ीरो हो, पावर ज़ीरो हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने 5 की पावर 0 क्यों की? ताकि हम ये दोनों बेसिस जो है ना, लेफ़्ट साइड पे 5 बेस, राइट साइड पे 5 बेस इक्वल कर सकें, और ये दोनों जब बेसिस इक्वल होंगी तो हमारे पास पावर्स भी इक्वल होंगी। ये भी हमारे पास एक रिज़ल्ट है, इफ़ a पावर n इक्वल टू a पावर m इट इज़ इम्प्लाइज दैट, यानी इससे हम ये नतीजा निकालते हैं n इज़ इक्वल टू m। जब बेसिस हमारे पास दोनों साइड की एक जैसी होती हैं तो फिर हमारे पास कुव्वत नुमा एक्सपोनेंट भी बराबर होते हैं। तो इससे हमारा ये नतीजा निकलता है, इससे हम ये अखज़ करते हैं कि x की वैल्यू क्या हमारे पास है? 0। इसका ये
आंसर है जी, x इज इक्वल टू 0। तीसरे पार्ट में आ जाएं आप। तीसरा पार्ट है जी log ऑफ 8 बेस x इक्वल टू 1। सबसे पहला काम हम बेस को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए। जो रिज़ल्ट है वो पावर में आएगा और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना, कुव्वत नुमाई शक्ल होना ज़रूरी है ताकि आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। ये जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 रेज टू पावर 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 पावर के साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब देखें जी कुव्वत नुमा फिर सेम है, एक जैसे एक्सपोनेंट हैं। तो हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि जो x है वो 8 है, कि अगर दोनों जो है वो कुव्वत नुमा एक्सपोनेंट एक जैसे आ जाएं, सेम आ जाएं, तो फिर हमारी जो बेसिस होती हैं दोनों साइड पे x और 8 ये भी इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है जी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। चौथा पार्ट है log x बेस 10 इक्वल टू -3। बेस को लिखा 10, जो रिज़ल्ट है वो पावर में आ जाएगा कुव्वत नुमाई शक्ल बनाने के लिए, और जिसका लॉग ले रहे हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 रेज टू पावर -3, पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए इसी का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये नीचे आएगा फ्रैक्शन के, तो ये प्लस में हो जाएगी पावर इक्वल टू x। अब ये जो प्लस में पावर है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये पावर जो है वो 3 है, 10 की पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 है, इसलिए हमने 3 दफ़ा 10 को मल्टीप्लाई अपने साथ ही कर दिया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है 1/1000। 10 10s आर 100 और 100 10s आर 1000 आ जाता है। ये हमारे पास x की वैल्यू है जी। इसमें एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा क्वेश्चन, उसका सेकंड लास्ट पार्ट 5 log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। हर बार की तरह सबसे पहले बेस को लिखना है, जो रिज़ल्ट है वो पावर में आएगा और जिसका लॉग फाइंड कर रहे हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। अब हमने ये जो ऊपर फ्रैक्शन में हमारे पास पावर दी हुई है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2, ब्रैकेट में लिखा इसको, और ऊपर पावर 3/2 दिया इक्वल टू x। क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगी आपस में, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाता है और पावर में रह जाता है 2/3 इक्वल टू x। जैसा कि आप जानते हैं कि 2/3 जो होता है वो हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई 2, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 8 आता है, लिहाजा इसकी वैल्यू फिर बन जाती है हमारे पास 8। x की वैल्यू यहाँ पे सेकंड लास्ट पार्ट में 8 है। आखिरी पार्ट देखें जी, log 1024 बेस 2 इक्वल टू x। इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल बनाते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x यहाँ पे आएगा और 1024 राइट साइड पे शिफ्ट होगा। 2 पावर x, ये जो हमारे पास 1024 है, अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास बनते हैं 2/10, ये बनते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप राइट साइड पे बना भी सकते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 512। फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये 256। इसी तरह आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 128। अगेन करते जाएं, 64, 32, 16, 8,
4 2 और 2 1 सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 पावर 10। अब फिर हमारे पास जो है वो असासें सेम है, बेस दोनों साइड पे 2 है, इसलिए हम x की वैल्यू लिखेंगे 10। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जी, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 10 फाइंड होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।